सोचिए, क्या हो अगर भारत की एनर्जी से जुड़ी सारी की सारी दिक्कतें सिर्फ एक एलिमेंट से खत्म हो जाएं। आज हम खान सर के इसी विश्लेषण को समझेंगे कि कैसे एक अकेला तत्व, थोरियम, इंडिया का भविष्य पूरी तरह से पलट सकता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस एक प्रॉब्लम से जो हम सब ने कभी ना कभी झेली है, और यही दिक्कत इस पूरी कहानी की जड़ है, भारत का एनर्जी क्राइसिस। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा खान सर के इन शब्दों से लगता है। वो कहते हैं, कितनी शर्म की बात है हमारे देश में कि आज भी पावर कट होता है और बेशर्मी की हद देखो, स्टूडेंट एरिया में भी लाइट काट देता है। अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये तो उन लाखों स्टूडेंट्स के सपनों पर अंधेरा करने जैसा है जो रात रात भर जागकर अपना भविष्य बनाने में लगे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, अभी हम बिजली के लिए काफी हद तक यूरेनियम पर डिपेंड करते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में यूरेनियम के भंडार बहुत ही कम है, और जो है भी उनकी क्वालिटी कोई खास अच्छी नहीं है। तो नतीजा, हमें इसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी के देशों से ऊंचे दामों पर इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये वो ग्रुप है जो न्यूक्लियर मटेरियल के ट्रेड को कंट्रोल करता है। तो इंडिया को इनसे यूरेनियम खरीदने में कई पॉलिटिकल मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही देश के अंदर, हमारी अपनी मिट्टी में छिपा हो। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक छिपे हुए खजाने की, एक ऐसा खजाना जो हमारी एनर्जी की पूरी स्टोरी को बदल कर रख सकता है, और वो है भारत का थोरियम। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचकर देखिए, पूरी दुनिया में जितना भी थोरियम का रिजर्व है उसका 80%, जी हां 80% सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे दुनिया का सारा तेल बस एक ही देश के पास हो। मतलब हम इस मामले में दुनिया से मीलों आगे हैं। 80% तो हमारे पास है, और जो बचा हुआ है उसमें से भी ज्यादातर हिस्सा ब्राजील के पास है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त है। तो आखिर ये थोरियम है क्या भला? एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा सकती है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि अगर हम इस थोरियम को इस्तेमाल करना सीख गए तो हमारा भविष्य कैसा दिख सकता है। ये एक सपना है, सस्ती बिजली का सपना। न्यूक्लियर फ्यूल की ताकत का अंदाजा लगाइए। खान सर समझाते हैं कि सिर्फ 1 किलो यूरेनियम, सिर्फ 1 किलो 5000 ट्रक कोयले के बराबर एनर्जी दे सकता है। सोचिए, 5000 ट्रक, और थोरियम में भी ठीक ऐसी ही जबरदस्त पावर है। तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा क्या होगा? पावर कट। वही चीज जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी, वो इतिहास बन जाएंगे, खत्म। और सोचकर देखिए, अगर बिजली का बिल लगभग 0 हो जाए, मतलब आए ही ना, ये हर घर, हर बिजनेस के लिए कितनी बड़ी इकोनॉमिक राहत होगी। और इसका असर सिर्फ बिजली के बिल तक ही नहीं रुकेगा। जब एनर्जी सस्ती होती है ना, तो फैक्ट्री चलाने से लेकर खेतों में सिंचाई तक हर चीज का खर्च कम हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है A to Z हर चीज सस्ती हो जाएगी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना इतना जबरदस्त है तो फिर हम अब तक इसे कर क्यों नहीं पाए हैं? आखिर रास्ते में रुकावटें हैं क्या? मतलब इतनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में है, सॉल्यूशन हमारे ही देश में है, तो फिर हम अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? इसे हकीकत में क्यों नहीं बदला गया? तो देखिए, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। पहली, इंटरनेशनल रिसर्च की कमी। अब क्योंकि ज्यादातर थोरियम तो इंडिया में है, तो दुनिया के दूसरे देश, खासकर यूरोप के इंजीनियर्स इस पर रिसर्च करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दूसरी वजह है टेक्नोलॉजी का चैलेंज। थोरियम से आप सीधे बिजली नहीं बना सकते, इसे पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, और ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डेवलप्ड और सेफ नहीं है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट, हमारा अपना सरकारी सिस्टम, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अक्सर फाइलों में ही उलझाकर रख देता है। सरकारी सिस्टम की इसी सुस्ती पर खान सर का ये कहना सब कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं, सरकार को स्कूल दिए, सत्यानाश कर दिया, सरकार को हॉस्पिटल दिए, सत्यानाश कर दिया। तो इन सारी रुकावटों को देखकर सवाल उठता है कि क्या कोई सॉल्यूशन है भी? आगे का रास्ता क्या है? विश्लेषण में एक 3 स्टेप प्लान सुझाया गया है। पहला, एक थोरियम ग्रुप बनाया जाए। इसमें ब्राजील जैसे देशों के साथ मिलकर रिसर्च का खर्च बांटा जाए। दूसरा, थोरियम रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पैसा लगाया जाए। और तीसरा, और ये सबसे अहम है, इस पूरे डेवलपमेंट के काम को काबिल प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए। अब सवाल ये कि प्राइवेट सेक्टर ही क्यों? तो तर्क ये है कि वो सरकारी सैलरी की लिमिट में बने नहीं होते।
सोचिए, क्या कोई सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को करोड़ों की सैलरी ऑफर कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी बिल्कुल कर सकती है, और वो प्रोजेक्ट को तेजी से और बिना किसी लाल फीताशाही के पूरा भी कर सकती है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या थोरियम, ये छिपा हुआ खजाना, सच में भारत को अगली वर्ल्ड पावर बना सकता है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि संभावनाएं बहुत बहुत बड़ी हैं।